पिछले महीने भूमध्य सागर में तुर्की के लड़ाकू जहाजों ने फ्रांस के निगरानी जहाजों की घेराबंदी कर दी थी, क्योंकि फ्रांस के निगरानी जहाज तंजानिया के कार्गो जहाज की जांच करने जा रहे थे। लेकिन तुर्की के घेराबंदी की वजह से तंजानिया का जहाज बिना जांच के ही लीबिया की ओर फरार हो गया, जिसके बाद तुर्की के इस हरकत से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तुर्की पर बड़ी कार्यवाही करने की धमकी दी थी, जिस वजह से तुर्की और फ्रांस के बीच में तनाव काफी बढ़ गया था। लेकिन अपने धमकी के तहत फ्रांस ने तुर्की के ऊपर बड़ी कार्यवाही करते हुए तुर्की के एयरबेस को तबाह कर दिया है। दरअसल फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों ने लीबिया में मौजूद तुर्की के अलवाटिया एयरबेस पर जोरदार हमला बोलते हुए तुर्की के पूरे एयरबेस को ही तबाह कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि लीबिया के अंदर तुर्की के जिस सैन्य अड्डे को राफेल लड़ाकू जहाजों ने तबाह किया है, वहाँ पर तुर्की के अत्याधुनिक रडार के साथ F-16 फाइटर प्लेन भी मौजूद थे। लेकिन न ही तुर्की के रडार राफेल लड़ाकू विमानों को पकड़ पाए और न ही तुर्की का F-16 लड़ाकू विमान राफेल का सामना कर पाया। केवल एक राफेल फाइटर प्लेन के सामने तुर्की की सारी ताकत धरी की धरी रह गई। न्यूज एजेंसी अल जजीरा के मुताबिक लीबिया के अलवाटिया एयरबेस पर तुर्की के ड्रोन, अत्याधुनिक रडार और F-16 फाइटर प्लेन मौजूद थे, जो राफेल के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गए। ऐसे में फ्रांस ने तुर्की से न केवल बदला लिया है, बल्कि दुनिया को अपने राफेल लड़ाकू जहाजों की ताकत भी दिखा दी है। दरअसल लीबिया के अंदर तुर्की की मौजूदगी को लेकर फ्रांस ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुर्की बार बार फ्रांस की चेतावनी को नजरअंदाज करता रहा और तुर्की ने भूमध्य सागर में फ्रांस के निगरानी जहाजों की घेराबंदी करके सीधे फ्रांस को ही चुनौती दे दी। लेकिन अब फ्रांस ने तुर्की के एयरबेस को तबाह करके संकेत दे दिया है कि अगर तुर्की और भी उकसाने वाला काम करेगा तो फ्रांस तुर्की के ऊपर इससे भी बड़ा एक्शन ले सकता है। वैसे देखा जाए तो इस खबर से भारत को काफी संतोष मिलेगा, क्योंकि तुर्की को न केवल करारा जवाब मिला है, बल्कि राफेल की शानदार क्षमता देखने के लिए मिली है। और यही राफेल भारत को भी मिलने वाला है, जिसे देख यकीनन चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे।